अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाजरीन, 15 अगस्त यानी कि यौम आज़ादी का दिन पूरे देश के भारतीयों के लिए बेहद खास है। लेकिन ये देखा गया है कि इस दिन के जश्न को मनाने के लिए जितने खुश गैर मुस्लिम दिखाई देते हैं, उतने खुश मुसलमान दिखाई नहीं देते। ना ही मुसलमान यौम आज़ादी के मकसद को अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। लिहाजा नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसे देखने और सुनने के बाद यकीनन आपको भी अपने मुसलमान और भारतीय होने पर फख्र महसूस होने लगेगा। आपको भी यौम आज़ादी के इस दिन यानी कि 15 अगस्त से मोहब्बत हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत की आज़ादी में मुसलमानों का कितना योगदान रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो से आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल न भूलें। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला पहला शख्स और कोई नहीं बल्कि एक मुसलमान था। वो कौम दीन इस्लाम से ताल्लुक रखती थी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बुलंद किए थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला भी शख्स मुसलमान था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का इस्तेमाल किया था। साइमन गो बैक का नारा भी सबसे पहले यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मुसलमानों ने ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के तहत मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अब्दुल कलाम ने ही सबसे पहले विदेशी सामानों का बहिष्कार किया था। इन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत के सामानों का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीकी ने सबसे पहले अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इस फैक्ट्री में बनाए गए शुगर पूरे इंग्लैंड तक पहुंचती थी। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी उस वक्त मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। मुसलमानों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपको ये बात जानकर यकीनन हैरानी होगी कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि दीन इस्लाम यानी कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला एक वकील था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार न था। अगर शोभा सिंह ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही ना दी होती तो भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ने से बच जाता। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भी हजरत मोहानी थे, जिनका ताल्लुक भी दीन इस्लाम यानी मुस्लिम समुदाय से था। ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारत की आजादी की एक रूपरेखा यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया था। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में हुए विद्रोह में 50,000 से भी ज्यादा उलेमाओं को फांसी दी गई थी और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता की सड़कों पर कोई ऐसा पेड़ न था जिस पर मुस्लिम उलेमाओं को टांगा न गया था। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने ही भारत की आजादी के लिए शहादत के जाम को नोश किया। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। औरंगजेब के शासनकाल में ब्रिटिश हुकूमत यानी कि अंग्रेज कभी भारत में दाखिल ना हो सके थे। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा भी आबिद हसन सफानी यानी कि एक मुसलमान ने दिया था। ये नारा आज भी हमारे देश में सम्मान पूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। वहीं भारत के तिरंगे को बनाने वाली सुरैया तैयबा भी एक मुसलमान थी। इन्होंने ही भारत के तिरंगे को आज का यह रूप दिया था। हैदराबाद की सुरैया तैयबा ने जो तिरंगा तैयार किया था वह आज तक भारत की आन बान और शान है।
कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खान ने ही मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसे बाद में कुछ फिरका परस्त लोगों ने जोड़कर भारत माता की जय में तब्दील कर दिया। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि भारत का पहला राष्ट्रीय गीत भी अजीमुल्लाह खान ने ही लिखा था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने के लिए ही किया गया था। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दे सके। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दोनों ही दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और यह भारत के पहले गृह मंत्री भी बने थे। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि गांधी पूरी दुनिया में महात्मा के नाम से जाने जाते हैं। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया जा सके। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि काला पानी जैसी सजा पाने वालों में 90% लोग दीन इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले यानी कि मुसलमान हुआ करते थे। अंडमान निकोबार में आज भी सबसे ज्यादा कब्रें मुसलमानों की है। मुसलमानों के अलावा बाकी लोगों ने काला पानी की सजा से बचने के लिए न सिर्फ माफीनामे लिखे बल्कि अंग्रेजों की मुखबरी भी की। मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए थे। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने ही अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी करते हुए ये ऐलान किया था कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फर्ज है कि वे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और इसे आजाद कराने के लिए खुद को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग भी एक मुसलमान ने की थी जिनका नाम अहमदुल्ला शाह था। वो भारत के अकेले ऐसे मुसलमान थे जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ने उस दौरान 50,000 का इनाम रखा था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने इस रकम के लालच में आकर अब्दुल्ला शाह की मुखबरी कर दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया और 1857 में शहीद होने वाले कुल लोगों की तादाद में 90% की तादाद मुसलमानों की थी। जलियांवाला बाग में जनरल डायर के गोलियों का निशाना बनने वालों में भी ज्यादा तादाद मुसलमानों की थी। भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाली संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से ज्यादा प्रेसिडेंट मुसलमान रहे थे। गांधी जी ने अफ्रीका में जिस कॉलेज में बैरिस्टर की पढ़ाई की थी वह कॉलेज भी भारत के एक मुसलमान का था और जब वह भारत आए तो उन्होंने अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में केरल के मुसलमानों के द्वारा लड़ी गई जंग में 3000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए थे और इस दौरान 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को जेल में कैद किया गया था। यह आंदोलन मौपला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो की रूपरेखा की तैयारी भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचान दिलाने में सबसे ज्यादा भूमिका मुसलमानों ने निभाई है। 1946 में जब भीमराव अंबेडकर दलित होने की वजह से चुनाव हार गए तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें बंगाल के मुस्लिम इलाके से चुनाव लड़ने की दावत दी थी। इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन सके। अगर मुसलमान भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन ना जिताते तो शायद आज संविधान की रूपरेखा कुछ और ही होती। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा लेख, गीत और कविताएं भी मुसलमानों ने ही लिखी है। अल्लामा इकबाल के जरिए लिखा गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आज पूरी दुनिया में
खासा अहमियत रखता है और भारत का हर एक भारतीय इस गाने को गुनगुनाता हुआ नजर आता है। देश के लिए कुर्बान होने वाला पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान था। भारत की आजादी के लिए मुस्लिम राजाओं और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए। कोलकाता के हाजी उस्मान सईद ने भी अपना सब कुछ भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया था। हाजी उस्मान के अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1920 में कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और हर बड़ी बिल्डिंग उन्हीं की थी। और भी ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जिन्होंने अपने अरबों की संपत्ति देश के नाम कुर्बान कर दी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफगानिस्तान में तैयार की गई सरकार में 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। भारत की आजादी के दौरान देश भर में मौजूद मस्जिदों को किले की तरह इस्तेमाल किया गया था। इन मस्जिदों में सुबह शाम भारत की आजादी के लिए ऐलान हुआ करते थे। आजादी के दौरान भारत की कोई एक ऐसी मस्जिद न थी जिसके दरो दीवार पर मुसलमानों का खून न लगा हो। इन सब के अलावा ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जान से या फिर माल से जितना हो सका देश को बचाने और बनाए रखने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और 15 अगस्त से पहले इस अजीम मालूमात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज।